कलाकार। मंजन? हाँ। कौन सा मंजन? मंजन नहीं, मनोरंजन। लगता है इसके कान का फ्यूज उड़ गया। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? बहरी नहीं हूँ मैं, सब सुनाई देता है मुझको। अच्छा, तुम्हें सुनाई देता है? अरे शुक्र है भगवान का कि इसे सुनाई देता है, वरना आज तो मेरे कार गले की लग जाती। खैर, नमस्कार, मैं हूँ नट और ये है नटी। जी हाँ, हम सर्वोदय हॉस्पिटल की कोशिश आपके बीच लेकर आए हैं एक नुक्कड़ नाटक एक्शन ड्रामा क्रिएशन के कलाकार। तो आइए हम उस नाटक को आपके बीच लेके आए हैं, बेटी बचाओ बेटी वरदान, बेटी एक वरदान। आज जहाँ हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है, वहाँ कुछ ऐसे घटिया सोच के लोग भी हैं जहाँ बेटियों को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता है। जी हाँ, आज महिलाएं क्या नहीं है, हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं। आप महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और आईपीएस तक भी हैं। तो क्यों मार दिया जाता है बेटियों को जन्म देने से पहले ही? बोलो क्यों? अरे अरे झांसी की रानी, इतना गुस्से में समझाओगी तो ये सारी पब्लिक भाग जाएगी। अगर बेटियां ना होगी तो एक भाई किससे लाठी बनवाएगा? किसको माँ कहोगे? बोलो, जवाब दो मुझको, जवाब। जी बिल्कुल, किसको माँ कहोगे, किसको बहन कहोगे? सर्वोदय हॉस्पिटल की एक कोशिश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम सब आपके बीच ये नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप इस नाटक से जागरूक ही नहीं होंगे बल्कि कन्या भ्रूण हत्या को जड़ से समाप्त भी करेंगे और ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले को आप सजा भी देंगे। तो आइए हम सभी कलाकार आपके बीच जो नाटक लेकर आए हैं बेटी एक वरदान, शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। आइए हम आपको ले चलते हैं यंग लोग। हम है यहाँ के यम, जो भी हमारे पास आया भूल गए अपने सारे गम। जी महाराज, हमारे भाई खातों का क्या हाल है और कितने पानी में धरती से यहाँ लाया गया है, हमें बताया जाए। बता दो महाराज, बता दो एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 महाराज क्या करूं? अगर इतनी जल्दी ना करूं ना महाराज तो ये लंबी लिस्ट है ना, मैं पढ़ नहीं सकता महाराज। जानते हैं महाराज ये कौन सी लिस्ट है? बताओ महाराज, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये उन कन्याओं की लिस्ट है महाराज जिनका जन्म अभी हुआ नहीं, मृत्यु पहले हो गई महाराज। जी ये तो घोर अनर्थ है, ये हम क्या सुन रहे हैं? एफएम सुन रहे हैं महाराज। मेरा मतलब महाराज जो मैंने कहा वही तो आप सुन रहे हैं। लेकिन क्यों? अरे महाराज, पृथ्वी का सबसे समझदार सबसे होशियार प्राणी जिसे हम इंसान कहते हैं महाराज, वो भले आज 21वीं सदी में चला गया हो मगर फिर भी आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रज्ञानुसार विचारों में जी रहे हैं महाराज। क्या मतलब? अरे मतलब महाराज, आज सैकड़ों लोग ऐसे हैं, बल्कि हजारों में कह सकता हूँ कि मैं ऐसे हैं महाराज, जो सिर्फ एक बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ में मार देते हैं महाराज। ये तो बड़े दुख की बात है चित्रगुप्त जी, बहुत दुख की बात है। जरा मैं और विस्तार से बताओ। अरे महाराज, विस्तार से क्या बताना, मैं आपको इस पूरे वृत्तांत का लाइव टेलीकास्ट दिखा सकता हूँ। अच्छा, मगर महाराज उसके लिए हमें पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। लेकिन चित्रगुप्त जी उससे पहले हमें अनर्थ होना पड़ेगा, अदस्य होना पड़ेगा, जिसे मैं देख न ले। हाँ महाराज, ये बात तो है। चलिए चाचा राम राम। अरे राम राम बेटे, राम राम। और बेटे कैसे हो? आशीर्वाद है आपका चाचा। आशीर्वाद? हाँ बेटे मैं तुझे आशीर्वाद तो दे नहीं सकता कि तू तो नहाओ पूतो भलो। क्यों चाचा? क्योंकि तेरी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए बेटे। क्या हुआ? वो क्या है ना चाचा, अभी तक मेरे लायक कोई लड़की नहीं मिली। तेरे लायक कोई लड़की नहीं मिली? हाँ चाचा। भाई इतनी बड़ी दुनिया में तेरे लायक कोई लड़की नहीं मिली नालायक। नहीं मिली चाचा, सच कह रहा हूँ। सच कह रहा है? हाँ। अरे देख बेटा, आजकल तो बहुत से मैरिज ब्यूरो खुले हुए हैं, जहाँ पे जाओ अपनी फोटो ले जाओ और बायोडाटा ले जाओ और वहाँ पे अपनी जाके शादी करवा लो। अरे चाचा, क्या हुआ? अब मैं अपना टुकड़ा किस को जाके सुनाऊं चाचा? सबको सुना दे। अरे चाचा, पिछले 4-5 सालों से अच्छा। मैरिज ब्यूरो के
अरे लड़की होगी तो मिलेगी ना। भाई क्या मतलब तुम्हारा भाई साहब? अरे मतलब क्या, सीधा सा मतलब है, लड़कियां जब पैदा ही नहीं होंगी तो मिलेंगी कहाँ से? पैदा नहीं होंगी? अरे अब इस निखट्टू की माँ को देख लो, ये क्या कहती थी? इसकी माँ क्या कहती थी? मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। बेटा तो वंश बढ़ाएगा, बेटी तो बोझ होती है, बेटा ये होता है, बेटी ये होती है, बेटा वो होता है, बेटी ये होती है। अरे कम अकल में ये ना सोचा जब इसका लड़का बड़ा होगा उसकी शादी के लिए तब तो कोई लड़की चाहिए होगी। बिल्कुल। अब क्या अकेला वंश बढ़ाएगा ये? बिल्कुल सही क्या कह रहे हो। खुद तो बदली भारत। चाचा एक बात और बताऊं, हाँ जल्दी बोल। अरे मेरे लिए कुछ रिश्ते आए तो थे, अच्छा। लेकिन वो मेरी अम्मा है ना, अरे उसे बड़ा लालच था कि मेरा बेटा, मेरा पोता जब बड़ा होगा तो घोड़ी पे चढ़ेगा और मैं ढेर सारा दहेज लूंगी। और चाचा दहेज के चक्कर में मैं कुआरा का कुआरा रह गया। अरे निखट्टू तू ही नहीं, सही बात है। अगर तेरी जैसी माँ की सोच वाली मिल गई ना तो तेरे जैसे सारे ही कुंवारे रह जाएंगे। आज इसी वजह से, बल्कि इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेटियों को पैदा करने से डरते हैं। सोचते हैं बेटी पैदा हो गई तो उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, घर सड़क पे जा रही है उसकी चिंता रहेगी। और फिर अगर वो बड़ी हो भी गई तो दहेज की ये लंबी लिस्ट पूरी करते करते वो खत्म हो जाए। सिर्फ यही सोच की वजह से लड़कियां पैदा नहीं कर रही। लेकिन अब एक बात बता दूं भैया, अब वो दिन लग गए जब लड़की को अबला माना जाता था। आज लड़की सबला है, सबला। बिल्कुल भाई। जानते हो, आज अगर लड़की की बात करूं तो किरण बेदी का नाम सुना तुमने? बिल्कुल। उसका जब नाम लेते हैं ना तो अच्छे अच्छे गुंडों के ना पसीने ऐसे आते हैं, ऐसे। बिल्कुल सही कहा। और एक और वो अपनी नई लड़की जो आई है वो घोषा मारने वाली। मैरी कॉम। अरे मेरी कॉम क्या बात है, मेरी कॉम की बात करो ना तो दुश्मन का जबड़ा वो सामने खड़ा मिलता है। और एक और क्या बोला भैया, यहाँ से आवाज आई कुछ? क्या दीपिका पादुकोण? अच्छा दीपिका पादुकोण। भाई दीपिका पादुकोण देख लो, अब अपने अभिनय से कितनी ऊंचाइयां छू रही है। उसके माँ बाप का नाम रोशन हो रहा है। बिल्कुल। तो भैया ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है और वक्त है सोचने का कि सुधर जाओ, समझ जाओ, क्योंकि अब बेटियां वो नहीं है, अब तो बेटियां बहुत कुछ करती हैं। अपनी माँ को समझाए जरा ये बात। चाचा एक बात कहूँ, रिक्वेस्ट है, चाचा कैसे भी करके है ना मेरा रिश्ता करवा दो। और चाचा मैं वादा करता हूँ अगर मेरी शादी हो गई ना और मेरी बेटी हुई तो मैं उसका बड़ा ख्याल रखूंगा। हाँ उसको खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। सही कह रहा हूँ चाचा, मैं वादा करता हूँ। चलो ठीक है भैया, तेरी यही बात है ना। हाँ। तो तेरी इसी बात पे हम तो ये ले चलते हैं मैरिज ब्यूरो। भैया सच में करेगा ये बात? हाँ देखो। सिंगल कसम खा रहा हूँ, भी नहीं रहेंगे। सही कह रहा बिल्कुल। तो फिर एक काम करते हैं, मेरा एक दोस्त है उसने अभी नया मैरिज ब्यूरो खोला है। अच्छा। झटपट फटाफट। तो उसके बाद 2-4 रिश्ते ऐसे आए हुए हैं कि मुझे लगता है इसकी जोड़ी बन जाएगी। चलो मेरी शादी करा दो। हाँ चलो चलो। चल तो फिर आजा, ले चलते, आजा। काकी, अरे ओ काकी, अरे क्या हुआ तुम चिल्लाए जा रही हो? अरे काकी कोई कन्या मिली कि नहीं? अरे कहाँ मिली, मैं तो सुबह से ढूंढ रही हूँ, सारा दिन इधर उधर ढूंढती रही, कोई लड़की नहीं मिली। अब कहाँ से कन्या के बैठाएंगे? अरे काकी अब क्या होगा? अब कन्या के कहाँ से बैठाओगे? कहाँ से बैठाएंगे, मुझे तो एक खुद ही नहीं घर पता। छानवाना। हाँ अरे एक भी कन्या नहीं। चलो देखते हैं कहीं और उधर उधर से ले आते हैं, कहाँ मिल जाए तो। अरे देखो जी महाराज। ये हम क्या देख रहे हैं? जी महाराज। यहाँ लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई और क्यों भयभीत निकलती जा रही है? महाराज ऐसा लगता है जैसे कन्याओं का धरती पे अकाल ही पड़ गया है। तो इसके लिए क्या करें चित्रगुप्त जी? महाराज इसके लिए तो मुझे आपको फ्लैशबैक पे लेके जाना पड़ेगा। हाँ चलो। चलिए महाराज। अरे वो बेटा गुल्लू, अरे नाथ बेटा पता नहीं कहाँ मर गया, सारा दिन इधर उधर हमारा गर्दी करता रहता है, न काम करता न काज करता है, सारा दिन मस्ती मारता रहता है। हाँ, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे कहाँ मर गया? ये देखो, ये नाचनी बेटा देखो, सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है, न काम करता है न कुछ करता है। अरे क्यों गला फाड़ रही है? अरे नाचनी के बहू की इतनी तबीयत खराब है, उसे अस्पताल लेके जाना है। तबीयत खराब है? हाँ अच्छा ठीक है ले जाता हूँ। सुन इधर आओ। हाँ माँ। एक बहू को मत बताना। हाँ। सरकारी अस्पताल में मत ले जाना। है। हाँ वो अपने पड़ोस में रहते हैं ना शर्मा जी।
शर्मा जी। हाँ उनके पास ले जाना। अच्छा। कहते ना मम्मी ने भेजा है। अच्छा। अगर उसके चेकअप कर लेंगे और लड़की हुई तो उसकी सफाई करवा देना वही। हाँ। ना बेटे मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटा ही चाहिए, घर में लेके मत आना बहू को, समझ गया? अरे अम्मा मैं हाँ। तो बेटा ही चाहता हूँ। हाँ जा जल्दी ले जा ठीक है, बहू को। ठीक है। देखा महाराज, देखा कितनी जालिम और कितनी खुरार सास है ये। ये तो बात करिए, बात तो बहुत बड़ी बात है। अरे ये तो पाप का पाप कर रही है महाराज, अपने बेटे को भी सिखा रही है कि अगर गर्भ में बेटी हो तो उसका गर्भपात करा देना। बहुत बहुत बुरा कर रही है महाराज। और अभी तो देखिए आगे और बहुत कुछ है। हाँ महाराज, ये देखते हैं। चलिए महाराज, चलो। अरे भगवान, अरे तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई है? बात चली जाती तो मेरा चेकअप हो जाता। अजी मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारी माँ के कहने पे शर्मा के पास। अरे अम्मा को पता चला ना तो बहुत मारे थे हम दोनों को। अजी तुम्हारी अम्मा वो तुम्हारे कहने पे वो जांच करवाना मैं नहीं करूंगी, मैं बाबूजी से बोल दूंगी। अरे तू पागल क्या? अगर जांच करा लेगी तो पता चल जाएगा कि लड़की है कि लड़का। देखो जी, लड़की लड़की में कोई फर्क नहीं है, सब एक समान है। बेटी अभी किसी से कम नहीं। और पागल तुझे कैसे समझाऊं? अगर बेटी हो गई तो हमारे वंश को कौन बढ़ाएगा? हैं? तू बढ़ाएगी? बड़ा वर्ष वर्ष करते हो, जरा बता ना तुम्हारी परदादा का क्या नाम है? अम्मा, ओ अम्मा, अरे अम्मा, जल्दी आओ अम्मा। चिल्लाए जा रहा है, गया शर्मा जी के पास। अरे अम्मा कहाँ गए शर्मा जी के पास? तुम्हारी इलाज की बहू खड़ी है ना, इसे चेकअप कराने से मना कर दिया। हाँ ले सवाल ले से। अरे नॉस बेटी तुम मना क्यों कर दिया, क्यों नहीं गई? हाँ कैसे पता चलेगा बेटी है या बेटा? देखो अम्मा, अगर आपने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। मुझे बेटी नहीं चाहिए, समझे? बेटा चाहिए, बेटा इस घर के खानदान के लिए, समझ गई तू? अरे भगवान, क्यों हल्ला मचाया पूरे घर में तुमने? हैं? देखो बाबूजी, क्या हुआ? माँ जबरदस्ती मेरी जांच करवा रही है। जांच? अरे मैंने अस्पताल भेज रही थी इसको दिखाने के लिए शर्मा जी के पास, अच्छा। चेकअप करवाने के लिए कि लड़की है या लड़का। अब तुम्हें पता है कि मेरे को लड़की नहीं चाहिए, बेटा ही चाहिए, समझ गए? अरे भगवान सुन, तुझे बेटे बेटे की जो रट लगा रही थी ना, तू नहीं जानती आजकल लिंग जांच कराना कानूनी अपराध है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की सजा का भी प्रावधान है। साथ ही साथ जो ये डॉक्टर गृहित कार्य करता है उसका तो लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। हाँ, तब किसी को क्या पता चलेगा मैंने चेकअप कराया है? अरे छोड़, किसी को क्या पता चलेगा? अरे लड़का लड़की में क्या फर्क है? अरे देखो, एक तरफ हमारी 2 लड़कियां हैं, एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है। देखो कितना अच्छा नाम कमा रही है। और एक तरफ ये है निकट, दिन भर गुल्ली डंडा खेलता है, 1 रुपया भी कमा के नहीं लाता, उल्टा मेरी ही पेंशन में पलता है। बेटा कमाता भी तो नहीं, दहेज कहाँ से देगा लड़की को? अरे अम्मा दहेज की बात कर रही है, मैं कह रहा हूँ अगर लड़की हो गई तो उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ से? और पढ़ लिख के करेगी भी क्या? पढ़ लिख के उसने चोला चौके करना और अपने ससुराल चली जाएगी। अरे चुप, पढ़ लिखे के चल काम कर अपना। अरे बाबा तू भी जा। देखो बहू, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। मेरा जो है सर फक्र से तूने ऊंचा कर दिया और तूने दिखा दिया कि तू ही अच्छी सच्ची महिला है। चलो बेटे अब चलते हैं। आओ। माँ, 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 मैं हूँ माँ, तुम्हारी लाडली। इधर उधर मत देखो माँ, मैं तुम्हारी कोख में पल रही हूँ, अंगड़ाइयाँ लेती हुई। मुझे मत मारो माँ, भगवान की इस कुदरत को मैं भी देखना चाहती हूँ। माँ, भगवान ने मुझे इस धरती पे आने का आमंत्रण दिया है, तो क्यों मिटा देना चाहते हैं मुझे? बोलो माँ, मेरा कसूर सिर्फ यही है कि मैं एक लड़की हूँ। जरा सोचो माँ, तुम भी तो एक लड़की थी। अगर तुम्हें भी वक्त से पहले मिटा दिया जाता तो आज तुम किसी की बहन, बेटी, माँ कैसे होती? इस सृष्टि से माँ सब ही नष्ट हो जाएगा। बोलो माँ, अगर यूं ही लिंग जांच करके पहले ही बेटियों को मिटा दिया जाएगा तो कहाँ से आएंगी वो महान हस्तियाँ? बोलो माँ, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, बछेंद्री पाल, कल्पना चावला जैसी महान हस्तियाँ। बोलो माँ, चुप क्यों हो? जवाब दो माँ, जवाब दो। नहीं, नहीं मेरी बच्ची नहीं, मैं तुम्हें इस धरती पर ला के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ऐसे लोगों की वजह से जैसे मजबूर बहुओं को दबाव में डाला जाता है, मैं चाहती हूँ आप भी इन सब का सामना करें और इस तरह भी हम कन्या भ्रूण हत्या को मिटा सकते हैं।
महाराज? चित्रगुप्त जी, जी? तुम इतनी सी बात नहीं समझते। अरे जब बेटियां पैदा ही नहीं होगी तो लड़कियां आएगी कहाँ से? महाराज बिल्कुल सही बात महाराज। जब बेटियां पैदा ही नहीं होंगी तो आएंगी कहाँ से? हाँ पर महाराज ये इतनी सी बात हमें समझ आ गई। हाँ, तो महाराज यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान और समझदार लोग हैं, इन सबको तो समझ आ गई होगी महाराज। हाँ चित्रगुप्त जी, ये तो बड़े समझदार लोग हैं, इन्हें बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा काम हुआ खत्म, चलो ये हम लोग चलते हैं। चलिए महाराज। कसूर आपका नहीं है, इस समाज का है। जिसे देखो औलाद चाहिए, वो भी लड़का। आपको पता है 1000 लड़कों पर 715 लड़कियां हैं। मानव संतुलन डगमगा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या समाज को डस रही है। आइए हम सब मिलके सर्वोदय हॉस्पिटल के सहयोग को आगे बढ़ाएं और सभी मिलके इस कोशिश को आगे बढ़ाएं। कन्या भ्रूण हत्या को जड़ से समाप्त करें। अरे वरना वो दिन दूर नहीं कि आप सबको और हम सबको एक औरतों के लिए नया महाभारत छिड़ जाएगा। क्योंकि जब औरतें ही नहीं होंगी तो समाज को आगे कैसे बढ़ाएंगे, सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, जो सर्वोदय हॉस्पिटल ने ये मुहिम को आगे बढ़ाया है, कन्या भ्रूण हत्या और उसके साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान। जी हाँ, स्वच्छ भारत अभियान और कन्या भ्रूण हत्या, इन दोनों के लिए सर्वोदय हॉस्पिटल ने जो कोशिश की है और हम सब प्रण करेंगे कि इस कोशिश को आगे बढ़ाएं। तो आइए हम सब मिलकर एक प्रण करते हैं। हम सब प्रण करते हैं कि हम कन्या भ्रूण हत्या को जड़ से समाप्त करेंगे। हम सब प्रण करते हैं कन्या भ्रूण हत्या को जड़ से मिटाएंगे और अपने इस समाज को खुशहाल बनाएंगे। और अपने समाज को खुशहाल बनाएंगे। धन्यवाद।